नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका 3 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा और सेक्शन सी के अंदर मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज टून इन लिटरेचर। व्हाट इज टून इन लिटरेचर। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम्पल। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम्पल्स। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड यू बिगेन टू स्केच इन जोसेफ रूम्स। What did you begin to sketch in Joseph rooms। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है What was the role of horse for Lona। What was the role of horse for Lona। उसके बाद दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है राइट एन इंट्रोडक्शन टू द ऑथर आर के नारायण। राइट एन इंट्रोडक्शन टू द ऑथर आर के नारायण। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स ए ट्विलाइट। व्हाट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स ए ट्विलाइट। उसके बाद दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट अबाउट लैम्प्स पर्सनल क्वालिटीज। राइट ए नोट अबाउट लैम्प्स पर्सनल क्वालिटीज। उसके बाद दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज अमर्त्य सेन। हु इज अमर्त्य सेन। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर। व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर। तो ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो ये दोस्तों सेक्शन ए के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेक्शन बी के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, यानी कि अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन बी के अंदर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग जान ली सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी के अंदर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी के अंदर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मुल्क राज आनंद वाज ए गुड नॉलेज डिस्कसेज। मुल्क राज आनंद वाज ए गुड नॉलेज डिस्कसेज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज प्लॉट इन ए शॉर्ट स्टोरी। व्हाट इज प्लॉट इन ए शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ह्यूमर राइट इट्स टाइप्स। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ह्यूमर राइट इट्स टाइप्स। उसके बाद दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर स्टडी। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर स्टडी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए कमेंट्री ऑन आर के नारायण मिल्यू। राइट ए कमेंट्री ऑन आर के नारायण मिल्यू। उसके बाद दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक ऑफ द लास्ट लीफ। कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक्स ऑफ लास्ट लीफ। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मेक ए प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। मेक ए प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। और यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वेयर चिल्ड्रेन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंजेप्शन ऑफ ए ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंडम whom they never सेव।
Children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle of grandam who they never say। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिए हुए जो है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, संदर्भ सहित जो है कि व्याख्या करना है इसका। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये आपके जो भी सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 8 क्वेश्चन के बारे में बता दिए, यानी कि मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिए। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 8 क्वेश्चन के बारे में बता दिए। अब दोस्तों हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन सी के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। राइट ए नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द समरी ऑफ द patriotism बिवाइंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऐसे, यानी कि राइट ए नोट ऑन द समरी ऑफ द पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जोसेफ एडिसन एज एन एसिस्ट एंड ए स्टैटिस्ट। जोसेफ एडिसन एज एन एसिस्ट एंड ए स्टैटिस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। राइट ए नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर दोस्तों ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3 के क्वेश्चन बता दिया, यानी कि मैं आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिया। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को किसी किताब से, सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।